नमस्कार दर्शकों। आज हमारी टीम जा रही है उज्जैन जिले की माकड़ौन तहसील में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम उज्जैन जिले के माकड़ौन तहसील पर डेलची मार्ग स्थित मां आशापुरा गार्डन पर आई हुई है। यहाँ पर कबीर परमेश्वर पंथी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। तो आइए हम अंदर का नज़ारा दर्शकों आपको दिखाते हैं और यहाँ पर किस प्रकार के सत्संग का आयोजन हो रहा है, यहाँ के भक्तगणों से आपको जानकारी दिलवाते हैं। जी बताइए। बंटीदास इंदलिया गांव से परमात्मा के दया से सिक्योरिटी गार्ड सेवा में लगे, परमात्मा की सेवा में। और परमात्मा की सेवा से संबंधित सेवा चल रही है यहाँ पर, और परमात्मा का सत्संग चल रहा है यहाँ पर। जिला से सत्संग है तो उसमें सेवा में लगे हुए हैं। और जब हम मेन गेट की ओर जाते हैं तो देखिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य को लेकर के एक नियमावली जो 11 नियमों के अंतर्गत बताई गई है, और यहाँ पर लिखा हुआ है विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, नशा मुक्त भारत बनाना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना, मानव समाज से जाति पाति के भेद को मिटाना। ऐसे 11 प्रकार के नियम हैं जो समाज के मानव समाज को सुधार की ओर बहुत अच्छे से ले जा रही है। दर्शकों आगे देखिए आप, यहाँ पर जो जिला से दर्शक आए हुए हैं, अनुयायी आए हुए हैं, जिस वाहन पर वाहनों को खड़े रखने के लिए इतनी अच्छी पार्किंग व्यवस्था की गई है। एक तरफ 4 व्हीलर की पार्किंग व्यवस्था है, एक तरफ 2 व्हीलर की पार्किंग व्यवस्था है, और जो अनुयायी आए हैं उनके जूते रखने की व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से भक्तों के द्वारा की गई। सर नमस्ते। जी सर नमस्ते। क्या नाम है सर आपका? कस्तूरलाल मालवी। यहाँ पर क्या सेवा देखते हैं आप? जी मैं तरान तहसील से सत्संग की सेवा देख रहा हूँ, और यहाँ पर किस प्रकार का सत्संग आयोजन हो रहा है? यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा सर्वधर्मों से प्रमाणित ज्ञान के आधार पर समाज सुधार का कार्यक्रम परमात्मा जी की दया से हो रहा है। जी, हमने सुना यहाँ पर जिला सत्संग का आयोजन हो रहा है। जी सर, यहाँ पर जिला स्थित सत्संग हो रहा है। चारों तहसील के पूरे उज्जैन जिले की संगत यहाँ पर आई हुई है परमात्मा जी की दया से, और सभी पुण्यात्मा सत्संग सुन रही है। जी सर बताइए, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए आप? मेरा नाम अम्बाराम दास है और मैं माकड़ौन सुचाई का रहने वाला हूँ, और पेशे से मैं भी गवर्नमेंट कर्मचारी हूँ, टीचर हूँ जी। और और साथ में 2017 से परमात्मा के मिशन से जुड़ा हुआ हूँ। सब संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं जी। प्रत्येक शास्त्र को, हमारे हिंदू धर्म के प्रत्येक शास्त्र को खोल कर उनके अंदर प्रमाण बताते हैं और उसके आधार पर भक्ति करवाते हैं, और उसे सद्भक्ति कहते हैं। और यदि सद्भक्ति करते हैं तो हमारे मानव जीवन में और सांसारिक कर्मों के साथ हमारा लाभ होता है। जब लाभ होता है तो व्यक्ति उससे जुड़ता है। दर्शकों, यहाँ सभी भक्त संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने के लिए एकत्र हुए हैं। इस सत्संग में शास्त्रों के प्रमाणित और सटीक ज्ञान को सरल और स्पष्ट भाषा में समझाया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के आधार पर सत्य ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, जिससे भक्तजन धर्म, अध्यात्म और मोक्ष के सही मार्ग को समझ सकें। यह सत्संग न केवल आध्यात्मिक शिक्षा देता है, बल्कि जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित भी करता है। यहाँ हर व्यक्ति को आत्मज्ञान और भक्ति मार्ग का सरल और सटीक परिचय मिलता है। नमस्कार दर्शकों, यहाँ पर जिला स्तरीय सत्संग का आयोजन किया गया था। यहाँ पर जिला सेवादार, तहसील सेवादार भी हमारे समक्ष खड़े हुए हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो कबीरपंथी हैं और कबीर साहब के ज्ञान का प्रचार करते हैं, तो इनसे विस्तार से जानते हैं कि किस प्रकार का यहाँ पर आयोजन हुआ था। सर नमस्ते। नमस्कार सर। सर बताइए, यहाँ पर किस प्रकार का आयोजन हुआ था? यहाँ पर जिला स्तरीय सत्संग रखा गया था गुरु जी की दया से, और यहाँ पर सभी धर्मशास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बताया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। और गुरु जी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में यहाँ पर जो है ये जिला स्तरीय सत्संग रखा गया था। सभी धर्मशास्त्र जैसे कि चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, गीता, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, देवी महापुराण, सभी ग्रंथों से प्रमाणित यहाँ पर गुरु जी संत रामपाल जी महाराज सत्संग देते हैं, और सभी समाज को एक संदेश देते हैं कि हमारे धर्मशास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान है, उसके थ्रू हम जब भक्ति करेंगे तो ये हमारा मोक्ष होगा, हमारा लाभ मिलेगा। और हम जन्म मरण की जो हमको बीमारी है सबसे बड़ी,
उससे हम मुक्त होंगे। जैसे गीता जी में बताया गया है, गीता अध्याय 16 मंत्र 23 में कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर मन आचरण करता है उसको ना सुख मिलता है, ना मोक्ष, ना उसकी गति होती है। शास्त्र अनुकूल साधना गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 23 में बताई गई है। और सभी यहाँ पर गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने सभी प्रमाणित करके बताया गया है कि पूर्ण संत किसको बोला जाता है, पूर्ण परमात्मा किसको बोला जाता है, पूर्ण परमात्मा की क्या पहचान है, वो सभी धर्म शास्त्रों से प्रमाणित करके ने संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। यहाँ पर जो सत्संग हुआ था उसके बारे में कुछ आप जानकारी दीजिए। ये संत रामपाल जी महाराज जी का एक दिवसीय सत्संग है, जिला स्तरीय सत्संग, और यहाँ माकड़ौन तहसील में रखा गया है, जहाँ हमारी जिले की संगत आई हुई है। और संत रामपाल जी महाराज जी का हमेशा से ही उद्देश्य रहा है समाज में परोपकार का, और बहुत सारे ऐसे कार्य जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है वो करते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के जो परोपकार्य के कार्य है उसमें जैसे दहेज मुक्त शादी है, रक्तदान है, भ्रष्टाचार से मुक्ति है, ऐसे बहुत सारे अन्य और भी है जिनसे हमें उनसे प्रेरणा मिली और हम भी वो कर रहे हैं, उनको फॉलो और यहाँ जुड़े हुए हैं, और वही आज यहाँ भी बताया गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और इस ज्ञान को सुनकर समझकर, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान दिया है, जैसे वेद, पुराण, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहिब, चारों धर्म के जो पवित्र सदग्रंथ है उन्हीं से संत रामपाल जी महाराज जी ने ये पवित्र ज्ञान दिया है, जो आज तक इस ज्ञान को कोई भी नहीं समझ पाया और ना ही कोई समझा पाया। जो आज संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं, उस ज्ञान को समझकर आज लाखों लोग संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी प्रमाण देते हैं कि इस दास से सद्भक्ति प्राप्त करके जो मर्यादा मेरे के नाम सद्भक्ति करते हैं, उनका कैंसर तो क्या कैंसर का बाप भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा है, इसकी भक्ति से सर्व लाभ मिलते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? श्यामदास। आइए और भी भक्तगण हमारे समक्ष मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं। सर नमस्ते। जी सर नमस्कार। बताइए सर, आप भी कबीर साहब जी के सत्संग में आए, संत रामपाल जी महाराज के, किस प्रकार का ज्ञान संत रामपाल जी महाराज समाज में दे रहे हैं? जी सर, यहाँ संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिया गया ज्ञान संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान है, जो हमारे चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों से प्रमाणित ज्ञान है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों के ऊपर उंगली फेर फेर के एक एक शब्द को वेरीफाई करके बताया है, और जो भी ज्ञान दिया है वो सटीक प्रमाणित ज्ञान है। और हमारे जो 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है, इनको आज तक किसी भी महापुरुष ने खोल करके नहीं बताया। और संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा ज्ञान समाज को प्रस्तुत किया है कि आने वाली 1000 पीढ़ी तक, 1000 वर्षों तक ये प्रमाणित ज्ञान चलेगा शास्त्रों के द्वारा। जो हमारे संत रामपाल जी महाराज ने आज जो हमारा जिला स्तरीय सत्संग था, उसमें भी परमात्मा जी ने बताया कि ये मनुष्य जन्म सिर्फ आपको मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है। उसमें से आपको एक एक शब्द निकाल करके वहाँ से बताया है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं। ये सारे जो प्रमाण है ये हमारे संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों से प्रमाणित करके बताया। जी सर, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राजेश दास है, मैं माकड़ौन तहसील से पुस्तक सेवादार हूँ। जी क्या कार्य करते हैं वैसे आप? जी मैं पेशे से डॉक्टर हूँ भगत जी, और मालिक के दया से परमात्मा की सेवा में लगा हुआ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, यहाँ पर देखिए आप आध्यात्मिक ज्ञान की बुक स्टॉल भी लगाई गई है, तो आइए दर्शकों जरा गौर से देखते हैं बुक स्टॉल में कौन कौन सी पुस्तकें उपलब्ध हैं यहाँ पर। दर्शकों, यहाँ भक्तजन 20 रुपए में पुस्तक की सेवा करते हुए दिखाई दिए। आइए इनसे जानते हैं इस पुस्तक में किस प्रकार का ज्ञान है। गीता तेरा ज्ञान अमृत और ज्ञान गंगा पुस्तक, क्या शुल्क है इसका? सर जी इसका मात्र शुल्क है 20 रुपए खाली। जी किस प्रकार का ज्ञान है इसके अंदर? सर इसमें इतना अनमोल ज्ञान है परमात्मा जी का, इस ज्ञान को अगर कोई पढ़ लेगा और पढ़ के उसका विवेचन कर लिया तो समझ लीजिए वो उसकी 101 पीढ़ी पार हो जाएगी। इसमें ऐसा सम्मिलित ज्ञान है, परमात्मा भी शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान है पूरा इसके अंदर। 101 पीढ़ी पार हो जाएगी। तो दर्शकों देखो, भक्तों ने भी बताया कि ये ऐसा अनमोल ज्ञान है कि जिसको पढ़ने से, समझने से और अमल करने से 101 पीढ़ी बहुसागर से पार हो जाती है।